हेलो नमस्कार जय हिंद सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एंड जेएस में। दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले साल में आपका कोई भी एग्ज़ाम है, तो दोस्तों आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वे सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। दोस्तों हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहिएगा, हमारी वीडियोज़ को लगातार देखते रहिएगा, ताकि आप आने वाले किसी भी परीक्षा में किसी भी समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। तो चलिए साथियों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना, हो सके तो प्रश्नों को नोट करिएगा। तो चलिए साथियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वायुसेना कुल कितने कमांड में विभाजित है। बताइए दोस्तों, वायुसेना कुल कितने कमांड में विभाजित है? 7, 9, 8 या फिर 3? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। साथियों वायुसेना 7 कमांड में विभाजित है। और दोस्तों आने वाले किसी एक वीडियो में हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और बताएंगे कि सातों कमांड का हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है, आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है। साथियों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पिछली एक वीडियो में हमने इसके बारे में चर्चा की थी और हमने दोबारा से इसको रिपीट किया है, क्योंकि साथियों इस प्रश्न की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हमने इसको फिर से रिपीट किया है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। दोस्तों भूटान दुनिया का इकलौता एकमात्र ऐसा देश है जो कि सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि वायुसेना की ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बेंगलुरु, नागपुर, नई दिल्ली या फिर तिरुवनंतपुरम? दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चलने वाली पहली ट्रेन जिसका नाम फेरी क्वीन था, फेरी क्वीन किसके शासनकाल में चलाई गई थी? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए। ये इसका सही जवाब तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों ये है वो है ट्रेन फेरी क्वीन जिसका नाम है। जिस भाई बहन ने नहीं देखी होगी वह आज देख ले, इसलिए हमने बड़ी मेहनत के साथ में आपके साथ ये डायग्राम शेयर किया है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून किस भाषा का शब्द है। बताइए दोस्तों, स्पेनिश, अरबी, उर्दू या फिर फारसी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अरबी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मानसून का प्रथम बार वर्णन किसने किया था? के जॉनसन, थियोफ्रेस्टस, हेरोडोट्स या फिर अल मसूदी? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अल मसूदी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंडमान निकोबार, कन्याकुमारी, चेन्नई या फिर तिरुवनंतपुरम? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अंडमान निकोबार। और ये है वह सेल्युलर जेल जिसको हम काला पानी भी बोलते हैं, काला पानी की सज़ा। साथियों वीडी सावरकर को इसी जेल के अंदर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान को निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री, 38 डिग्री या फिर 8 डिग्री चैनल? साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोड़े के नाल की आकृति का द्वीप कौन सा है? बताइए दोस्तों, लिटिल निकोबार, मालदीव, जावा या फिर लक्षद्वीप? साथियों यह देखिए डायग्राम इस घोड़े के नाल की आकृति वाले द्वीप का, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप। साथियों जिस किसी ने नहीं देखा होगा आज वह देख ले लक्षद्वीप की आकृति क्या है। यह प्रश्न आपको कहीं भी मिल सकता है, तो याद रखिएगा कि घोड़े के नाल की आकृति का द्वीप है लक्षद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? चिकमंगलूर, कोझिकोड, कासरगोड या फिर एर्नाकुलम? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कासरगोड। और साथियों यह पड़ता है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलोंग मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? बताइए दोस्तों, गारो, खासी, जैंतिया या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शिलोंग है खासी पहाड़ी पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन,
असम के किस जिले से दिबांग नदी का नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जोरहाट, पातालपुरी, माजुली या फिर तिनसुकिया? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तिनसुकिया। तिनसुकिया में जैसे ही दिबांग नदी प्रवेश करती है तो साथियों इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है? मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर मणिपुर? साथियों नाम से ही जाहिर है, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ। और यह देखिए यहाँ पर त्रिपुरा की आकृति। साथियों ध्यान से देखिएगा, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ने वाले पतले गलियारे को किस नाम से जाना जाता है? साथियों यह प्रश्न अब तक के जो केबीसी का प्रोग्राम हुआ है, कौन बनेगा करोड़पति, साथियों यह 2 बार पूछा गया है। सिंगी नेक, चिकन नेक, कोक नेक या फिर माल्टा भ्रंश? तो साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चिकन नेक। यह है चिकन नेक साथियों, ये देखिएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से किस द्वीप पर भारत का बांग्लादेश से विवाद है? न्यूमोर द्वीप, संद्वीप, कलाम द्वीप या फिर सागर द्वीप? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, न्यूमोरे द्वीप। और ये देखिए ये है न्यूमोरे द्वीप यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, झारखंड की कोडरमा खान किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, अब्रक, लोहा, कोयला या फिर तांबा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अब्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झारखंड का भौगोलिक नाम क्या है? बताइए, सौराष्ट्र, मालवा, छोटा नागपुर पठार या फिर मालवार? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, छोटा नागपुर पठार। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। दामोदर घाटी, टिहरी, फरक्का या फिर भाखड़ा? साथियों सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दामोदर घाटी, जो कि 1948 में शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुमारगुप्त, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश? साथियों यदि आप इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक सोच रहे हैं तो साथियों आप बिल्कुल राइट हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति का केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले को माना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। शामली, मेरठ, बागपत या फिर मुजफ्फरनगर? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शामली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, पीलीभीत या फिर बोधगया? साथियों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। और आप ये देखिए मैप में रेड कलर में ये है श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? सलीम अली, नॉर्मन बोरलॉग, एस स्वामीनाथन या फिर विलियम गार्ड? बताइए साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और साथियों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम गार्ड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 मई 1857 को हुए मेरठ सैनिक विद्रोह में संदेश किसके माध्यम से फैलाया गया था? साथियों कई बार सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। कमल और गुलाब, कमल और रोटी, रोटी और आलू और कपड़ा और रोटी? बताइए क्या सही जवाब होना चाहिए? साथियों सही जवाब है इसका कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अयोध्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? फैजाबाद, गोरखपुर, लखनऊ या फिर वाराणसी? साथियों सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथियों आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और आज का सवाल साथियों आपके लिए है और आपके लिए चैलेंज है कि ताला परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि आप में से अधिकतर इसका जवाब गलत देंगे, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है। आप ध्यान से पढ़िएगा और दिमाग लगाइएगा, जिसने पढ़ा है वह जरूर इसका सही जवाब देगा। बताइए साथियों, ताला परियोजना का संबंध निम्न में से किससे है? भूटान, अलीगढ़, पाकिस्तान या फिर नेपाल? साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे। तो चलिए साथियों, आपने वीडियो को बहुत बहुत ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और यदि आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें और साथ ही साथ अंतिम पूछे गए प्रश्न का जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में ही दें। साथियों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।